पंजाब से चला था, रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जा रहा था, हरियाणा में रुकने का कोई कार्यक्रम नहीं था। मगर जैसे ही किसान हरियाणा में आया तो आपने देखा पीपली में कहीं लाठीचार्ज हुआ, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कहीं वाटर कैन से किसान की छाती पे ऐसी कड़ाके की सर्दी के अंदर पानी की बौछारें हुई, तो कहीं सड़क खोदने का काम हुआ। ऐसी गैर जिम्मेदाराना सरकार। और अभी मैं करनाल गया था परसों, करनाल में मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम रख लिया, 3 बिलों के पक्ष में प्रोग्राम रख दिया। जब बातचीत हो रही है, जब केंद्र सरकार बातचीत कर रही है या तो केंद्र सरकार जवाब दे दे तो आप 3 बिलों के फायदे गिनवाओ। जब बातचीत हो रही है तो बीच में उकसाने वाले ऐसे कदम, लोगों ने वहां पे कार्यक्रम, पूरे गांव ने, पूरे इलाके ने कहा कि आप कार्यक्रम मत करो, फिर भी आप टकराव होगा। मगर फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, मैं कार्यक्रम करूंगा। टकराव की स्थिति पैदा वहां पे करने के लिए आप पूरी तरीके से जिम्मेदार। तो हरियाणा सरकार ने तो जितना जुल्म ढाया किसान पे, मैं समझता हूँ वो देश में हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता था। आज हरियाणा सरकार देश में ऐसी सरकार के रूप में जाना जाती जो सबसे पहले किसान पे लठ बरसाने में, आंसू गैस छोड़ने में सबसे पहले आती है। तो आज बड़ा भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, हमने सब ने मिलकर यही प्रार्थना करी इस धरने पे कि सरकार को सद्बुद्धि दे, सरकार किसानों की बातों को माने, अपनी प्रजा की बात माने, अब जिद छोड़े। ये राजहट का विषय नहीं होना चाहिए, ये जिद का विषय नहीं होना चाहिए, किसी के अहम का या अहंकार का विषय नहीं होना चाहिए। सरकार अपनी प्रजा की बात माने। आखिर क्या दिक्कत है अपनी प्रजा की बात मानने से? कोई शासक अपनी प्रजा की बात मानने से छोटा नहीं होता। जब सारा देश के सारे किसान संगठन एकजुटता से एक मांग रख रहे हैं सरकार के सामने, तो सरकार क्यों नहीं वो उन बातों को स्वीकार कर सकती? तो बड़े दुख की बात है कि सरकार ने अभी तक इतना अड़ियल रवैया अपनाया है। ये भी सरकार समझे कि देश का किसान किस भावना से इससे जुड़ा हुआ इस आंदोलन से। धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, प्रदेश, सारे बंधनों को तोड़ता हुआ देश का किसान एकजुटता से अपनी मांग रख रहा है, इस आंदोलन से जुड़ा है। ऐसी स्थिति में सरकार गंभीरता को, स्थिति की गंभीरता को समझे और इस बात को माने, तुरंत स्वीकार करे। और मैं देश के किसान को भी नमन करता हूँ, अपने सारे किसान भाइयों को। मुझे गर्व है मेरे को कि जो है कि भाई हमारे किसानों में हमें गर्व है, एक किसान के बेटे के रूप में मेरे को गर्व है कि इतने अनुशासन और अहिंसा के रास्ते पे ये इतना बड़ा आंदोलन जो जिसने विश्व स्तर पे इस आंदोलन की गूंज पहुंची है, तो ऐसा आंदोलन जो है खड़ा हुआ है, ये एक बहुत बड़े। ये 26 तारीख को जो कृषि मंत्री कहते हैं 2-3 राज्यों के किसान इसमें आंदोलित हैं। इसमें जो ये कह रहा है कि खालिस्तानी है, कोई कह रहा है माओवादी है, कोई कह रहा है बीजेपी के जो कुछ लोग, कोई कह रहा है कि भाई हरियाणा पंजाब के ही हैं, कोई कह रहा है कांग्रेस के ही हैं, वो अपनी आंखों की पट्टी जो बांध रखी है उसको खोलें। देश का किसान कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे संगठन भी एक हैं। शारीरिक रूप से कोई नहीं भी पहुंच सकता होगा, ये तो हम दिल्ली के नज़दीक बैठे हैं तो इसलिए पहुंचे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे। बाकी आप देखें आज उड़ीसा के 11 किसान यहाँ पे धरने स्थल पे भूख हड़ताल पे थे। कोई बुंदेलखंड से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई राजस्थान से बॉर्डर में, राजस्थान बॉर्डर पे गया था 4-5 दिन पहले, वहाँ पे राजस्थान बॉर्डर पे आप जाके देखें पूरे राजस्थान से गुजरात तक के किसान वहाँ पे आए हुए, केरल तक के किसान वहाँ पे आए हुए। देखिए जैसे हमने कहा कि मैंने जो एक बात की कि इसका आंदोलन का नेतृत्व तो किसान संगठन कर रहे हैं। इस आंदोलन में शामिल देश का किसान है, इसका आंदोलन का हीरो भी किसान है और कप्तान भी किसान है। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह हम किसान के आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं, पूरा तरीके से सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि किसान आंदोलन ने शुरू में एक बात कही थी कि आप इस आंदोलन में जो है अगर राजनीतिक लोग इसके नेतृत्व में आएंगे तो सरकार को एक मौका मिलेगा ये कहने का कि ये आंदोलन का नेतृत्व राजनीतिक लोग कर रहे हैं। इसीलिए ये बड़ा उन्होंने एक सूझबूझ के साथ जो बात इन्होंने कही थी, इसका हम सम्मान करते हैं। तो हमारा पूरा साथ और समर्थन और सहयोग पूरी तरीके से रहेगा और इस किसान और हम अंत तक, सड़क से लेकर संसद तक, जहां तक जितनी हो सकेगी किसान के साथ और समर्थन में कंधे से कंधा मिला के हम किसान के साथ हैं। देखिए 26 जनवरी को मैंने जैसे कहा कि एक किसान आंदोलन का नेतृत्व करे किसान संगठन, जो भी रूपरेखा देंगे, मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि वो रूपरेखा अनुशासित और एक शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन की एक रूपरेखा आएगी। और उस तरीके के अनुशासित और शांति प्रदर्शन में हमारा पूरा साथ और सहयोग है।
मैंने अपने किसान भाइयों से आज यहाँ पे एक किसान का बेटे होने के नाते एक अपील भी करी कि आज तक ये आंदोलन कामयाब इसीलिए हुआ है कि ये अनुशासित है, शांतिपूर्ण है और गैर राजनीतिक है। हमें ये बातें समझनी चाहिए, इन 3 सिद्धांतों पे आंदोलन को रखना चाहिए। 26 जनवरी को भी हम अपनी पूरा साथ दें, पूरा सहयोग करें, लेकिन उसके साथ इस बात का ध्यान रखें कि अनुशासित और शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन के दायरे में हमें जो है अपना 26 जनवरी को अपना साथ और सहयोग देना है। दीपेंद्र जी, कमेटी बनाई है, उस कमेटी पे दुर्भाग्यपूर्ण वो कमेटी में जो सदस्य लिए गए, उन सदस्यों की पहले ही बातें आ चुकी हैं कि उन्होंने क्या कहा है, तो उसके बाद देश का विश्वास उस कमेटी के सदस्यों पे नहीं। कमेटी बनाई है, उस कमेटी पे दुर्भाग्यपूर्ण वो कमेटी में जो सदस्य लिए गए, उन सदस्यों की पहले ही बातें आ चुकी हैं कि उन्होंने क्या कहा है, तो उसके बाद देश का विश्वास उस कमेटी के सदस्यों पे नहीं। दीपेंद्र जी, आप 26 तारीख को मौजूद रहेंगे क्या? हम तो सारे जब से आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से लेके आज तक हर रोज के बारे में बताइए। हर रोज ही हम कहीं ना कहीं प्रदेश के किसी न किसी कोने में किसी न किसी धरने पे हम लोग एक जैसे मैंने कहा कि भाई मैं एक किसान के बेटे के रूप में भी, देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी, और प्रदेश में एकमात्र विपक्ष के सांसद होने के नाते भी, आपको पता है हमारे प्रदेश में 14 बीजेपी के सांसद हैं, विपक्ष में अकेला है। एक संसद में मेरे को जो विपक्षी सांसद, मैं एक अकेला विपक्षी सांसद हूँ, तो उस नाते भी मैं प्रदेश के कोने कोने में हर धरने पे जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं, हर टोल पे मैं इन पिछले 2 महीने में पहुँचने का मेरी कोशिश रही है। मैं पहुँचा भी हूँ और यही जारी रखेंगे जहाँ तक